Good morning, students. Today we will start from here, chapter number first, types of communication, session 1. Yesterday we have left here. Now start from here. Cons. Like other forms of communications, the visual communication also has some cons. These are being listed below. Cons. Some disadvantages दी गई हैं. Comparatively expensive. ये क्या है? Visual communications. Cons. As compared to prose, it's expensive. Visual medium is a comparatively expensive medium of communication. क्या है? Comparatively expensive है, comparatively महंगा है. It has some cost involved for producing the visual medium, such as pamphlets, posters, pictures, logos, etc., which requires extra working hours to produce and an additional cost of producing. थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इट कंसर्निंग मशीन्स, पेपर, बोर्ड, स्क्रीन एंड सो फोर्थ. मीन्स टू से हमें इसे बनाने के लिए और ख़र्चा करना पड़ता है. पम्पलेट्स लगाने पड़ते हैं, पोस्टर्स का यूज़ करना पड़ता है जगह जगह पे एडवर्टाइजिंग के लिए, और हमें लोगोज़ का इस्तेमाल करके, पिक्चर्स का इस्तेमाल करके अपनी बात को पहुंचाना होता है. Visual communication. In cons, require specialized storing. हमें ज़रूरत पड़ती है स्टोरिंग की, स्पेशलाइज स्टोरिंग की. विजुअल एड्स आर नॉट ओनली कॉस्टली टू प्रोड्यूस. ये सिर्फ इससे महंगी ही नहीं पड़ती है, बट ऑल्सो रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक वे ऑफ स्टोरिंग दैम. स्पेसिफिकली हमें इसे स्टोर भी करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज की. ऑल्सो देयर इज़ सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ द विजुअल एड्स. एसोसिएट करते हैं विजुअल एड्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए कंपनी कैरीज आउट ए चैरिटी कैंपेन एवरी ईयर. एक कंपनी है, वो चैरिटी के लिए हर साल कैंपेन करती है. इट हैज़ सम बैनर्स विच इट wants to keep safe until next year. ताकि वो सेफ रहे अगले साल तक उस बैनर्स को. नाउ स्टोरेज ऑफ दीज बैनर्स रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक प्लेस. अब इन बैनर्स को रखने के लिए हमें जगह भी चाहिए, एंड स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्टोरेज सो डैट दीज बैनर्स रिमेन सेफ फॉर ईयर. इस तरीके से ही ये बचे रहेंगे, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे. क्या कह रहा है? दीज बैनर्स रिमेन सेफ फॉर ईयर्स. इस तरीके से वो बचाए जा सकते हैं बैनर्स. टाइम कंज्यूमिंग. प्रिपरेशन ऑफ विजुअल एड्स कंज्यूम्स टाइम. अब हमें कोई प्रिपरेशन करनी है तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए. जैसे आपको पेपर का वर्क करना है, प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए. इसी तरह से विजुअल एड को भी टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए. व्हाइल इट इज़ इंस्टेंट टू से वर्ड्स, प्रिपेयरिंग ए पोस्टर लोगोस रिक्वायर्स मच टाइम एज कंपेयर टू इट. इसके अलावा इसके कंपेयर में और टाइम चाहिए. ऑल फॉर्म्स ऑफ विजुअल एड्स कंज्यूम टाइम
फॉर देयर प्रिपरेशन, ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। नॉट ए कंप्लीट फॉर्म कम्युनिकेशन, विजुअल एड्स एनहेंस कम्युनिकेशन बट दे आर नॉट ए फुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। विजुअल एड्स, हैंस का मतलब होता है अतः। आपने कई जगह देखा होगा बिगनिंग में सेंटेंसेस में हंस लिखा हुआ है, हैंस लिखा होता है, अनहैंस। विजुअल एड्स एनहेंस कम्युनिकेशन, अतः एक बातचीत का जरिया है, बट दे आर नॉट ए फुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन फुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। दीज रिक्वायर सम अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू प्रेसिसली, इट मीन्स टू से निश्चित रूप से टू डिलीवर द मैसेज। कुछ और चीज़ों की, कुछ अदर्स फॉर्म की भी हमें रिक्वायर्ड होती है तो डिलीवर करने के लिए मैसेज को। Now we are session number first 8.8 1.3.4 pros and cons of written communication। written communication क्या है? conveying messages or information। क्या written means is known as written communication। जब हम अपने मैसेज को रिटर्न में भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे आप परमानेंटली राइट कर लेते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? रिटर्न कम्युनिकेशन, जिसमें हम लिख कर अपनी बातचीत को बताते हैं। लाइक अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन शेयर ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन शेयर ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज शेयर करते हैं प्रोज एंड कॉन्स को, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को। प्रोज, डिफरेंट प्रोज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर लिस्टेड बिलो। यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोज राइट किए गए हैं रिटन कम्युनिकेशन, ले आर लिस्टेड बिलो, नीचे लिस्टेड है उनके, लिस्ट है उनकी। नंबर 1, permanent storage। The written communication can be stored or recorded permanently for later use and reference। क्या करता है? रिटर्न करता है कम्युनिकेशन को परमानेंटली, लेटर यूज़ के बाद भी वो यूज़ हो सके। Thus it is preferred mode of communication for official use। कहाँ यूज़ होता है? ऑफिशियल यूज़ के लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टैंड्स ए लीगल होल्डिंग। द रिटन कम्युनिकेशन हैज़ ए लीगल स्टैंडिंग देन अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर लीगल पर्पसेस द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रिटन फॉर्म एज ए लीगल specification। The signed documents are fully countable legally। Permanent storage। The written communication can be stored or recorded। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Stand is legal holding, accountability। The written communication has a legal standing, legally stand रखता है then other communication, the other forms of communication के अलावा for legal purposes the documents must be written in the form as a legal specifications। written होते हैं for legal specifications के लिए। The signed documents are fully accountable legally। इट फैसिलिटेट री यूज़, इसमें फैसिलिटी है कि हम इसे री यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेटेड एंड यूज्ड एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड। यूज है तब हम इसे कई बार इस्तेमाल, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मास कर सर्कुलेशन प्रॉब्लम। Written communication can be produced in bulk or duplicated multiple times।
डुप्लिकेटेड हो जाता है मल्टीपल टाइम्स, यानी बहुत बार ये डुप्लिकेट भी होता है। कैन प्रोड्यूस which makes it possible to reach masses. For example, written by author can reach its readers in millions across the world. किस तरह से कर सकता है? जन संचार करता है, यानी मास सर्कुलेशन, यानी जन संचार। पोस्टर के थ्रू, इमेजेस के थ्रू हम अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल को अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी संसार के हर कोने तक भी अपनी बात को हम पहुंचा सकते हैं। इट रीडर्स इन मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। सुटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस इन्फॉर्मेशन। अगर हमें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है तो ये उसके लिए भी सूटेबल है। द रिटन कम्युनिकेशन इज़ द सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग लेंथी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल बजट बनाना है, रिपोर्ट्स बनानी है, मैनुअल्स एंड सो ऑन फोर्थ। तो इसके अंदर हम लेंथी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, लेंथी मैसेजेस को स्टोर कर सकते हैं। इट कन्वेज सिंसियरिटी। रिटन डॉक्यूमेंट्स आर seen as the representative of a company's ideology. Written pamphlets, posters, etc. It means to say help build the image of a company in positive and hence add to the goodwill of the company. We can say that in the goodwill building of a company, written documents play considerable role and impact. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स है तो हम एक बिल्ड कर सकते हैं एक अच्छी कंपनी को, जो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती है। विद द हेल्प ऑफ पम्फलेट, पोस्टर्स, वी कैन डिस्प्ले एवरीवेयर आवर एडवर्टाइज and it makes your company solid. आपकी कंपनी को सॉलिड बनाएगा अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट्स आर सीन का यूज़ करते हैं। आइडेंटिटिकल। रिटन कम्युनिकेशन व्हेन डुप्लीकेटेड और प्रोड्यूस्ड इन बल्क मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी. All its copies are identical and hence the same message gets delivered to its readers. अगर किस तरह की कोई डुप्लीकेसी आ रही है, कोई बल्क आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उसे भी मेंटेन कर पाता है। क्यों? कि उसमें इस तरह की आइडेंटिटी होती है। और इट्स कॉपीज आर आइडेंटिकल। इट मीन्स टू से इस तरह की प्राइमरीज होती है कि वो उसे हैंडल कर पाते हैं। हैज़ द सेम मैसेज गेट्स डिलीवर टू इट्स रीडर्स। और अतः जो आपके मैसेज होते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इट रीडर्स, जो उसके रीडर्स हैं वो उसे गेट कर सकते हैं, मीन्स उसे प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्स। The cons of written communication are listed below: costly, time-consuming, a barrier of qualification, languages, and the cost on storage. Writing requires person hours and also has other costs involved such as a pen, paper, electronic media like smartphone, laptop, network, and so forth. All these things carry some cost. Hence, written communication is costly affair. Sometimes कुछ इसमें कॉस्टली अफेयर्स भी है क्योंकि हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप की, नेटवर्क की, तो इट्स ए कॉस्टली। तो ये हमारे लिए कॉस्टली भी हो सकता है, कॉस्टली है, सॉरी। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी लेगा। राइटिंग टेक्स टाइम, जैसे कुछ भी हम लिखते हैं तो उसमें हमारा टाइम लगता है। इट इज़ नॉट एन इंस्टेंटली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अनलाइक ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर तो इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा राइट करने के लिए। बैरियर ऑफ
A barrier of communication and languages. Written communication requires that a reader knows to read the documents in a language it is written into. If the reader is illiterate, or does not know the language of the document, the message will not get delivered. अगर रीडर इलिटरेट है तो वो हमारी भाषा को समझेगा नहीं, डॉक्यूमेंट की भाषा को समझेगा नहीं, एंड द मैसेज विल नॉट गेट डिलीवर्ड, और डिलीवर नहीं हो पाएगा. तो ये इसका एक बैरियर है, ये इसके लिए बाधा है क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेजेस अगर कोई इलिटरेट है तो. कॉस्ट ऑन स्टोरेज. Written documents requires a specific form of storage which has some cost associated. If being stored on a paper, then on the paper cost, bending cost, cabinet cost are also involved. यानी अलमीरा की पेपर कॉस्ट, स्टोरेज, बेंडिंग कॉस्ट, ये सब कुछ भी इन्वॉल्व है इसके अंदर स्टोरेज और के लिए. For storing in electronic form, it requires specific storage devices such as hard disk or flash disk. तो इंटरनेट हमें वहाँ पे चाहिएगा फर्स्टली. तो अब हमें स्टोर करना है तो डाटा, उसके लिए हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये सब कुछ चीज़ें भी हमें ज़रूरी हैं. तो इसकी भी एक कॉस्ट लगेगी, तो ये इसलिए भी कॉस्टली है. विच हैव देयर कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट लगेगी. यहाँ पे एक फिगर बना के दिया गया है जहाँ पे हमें लास्ट में verbal oral communication, visual communication, non-verbal communication and the written communication. This one is the, आप देख सकते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में हमें लोगोस, साइन बोर्ड्स, साइंस, सिग्नल्स की जरूरत, ग्राफ, चार्ट्स की, इमेजेस की, पिक्चर्स की. एंड द ऑरल कम्युनिकेशंस में मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड इनफॉर्मल टॉक, इन सब चीज़ों की. एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट्स, इंथ्रानिज्म, मूड. रिटन कम्युनिकेशन, लेटर, ईमेल, फैक्स, मीडिया रिलीज, लीगल डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल्स. तो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन फॉर्म्स के चारों के चारों तरीके हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. You have read in your earlier class that about 93% of communication takes place without words, and out of 23%, about 55 contribution of the body language. This fact makes the body language the most important impact of our personality, how our image is formed among people. तो हम यहाँ पे रीड कर चुके हैं इन अर्लियर क्लास. 93% कम्युनिकेशंस टेक प्लेस विदाउट वर्ड्स. 93% अगर वर्ड्स नहीं है तो वो प्लेस लेगा. तो वहाँ पे हमें 93% ही ऐसे बातचीत कर पाएंगे हम. और 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी लैंग्वेज. हमें 55% हमें अपनी बॉडी का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एक्सप्रेशंस को देने के लिए. दिस फैक्ट मेक्स द बॉडी लैंग्वेज एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड हाउ आवर इमेज इज़ फॉर्म्ड अमंग पीपल. इस तरह से लोगों के आगे हमारी पर्सनैलिटी उभर के आती है. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन टू नो हाउ टू वर्क ऑन आवर बॉडी लैंग्वेज. किस तरह से हम अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं सो डैट वी कम अक्रॉस एज ए पॉजिटिव, हेल्पफुल, warm and mature personality. Go through the lines below where we are giving some common do's and do's not body of the language. यहाँ पे do's and body of language दिए गए हैं कि always stand with up straight back and relaxed posture. Keep your arms by your sides. Sit with a straight spine. हमें हमेशा सीधा होकर बैठना चाहिए. Smile as we enter into a room. जब हम कहीं जाएँ तो हम स्माइल के साथ हमें ग्रीट करना चाहिए लोगों को. तो ये कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे को, आप सब देख सकते हैं. एक्टिवली एंड इंटेंटिवली हमें सुनना चाहिए दूसरों की बात को बात करते हुए. कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स डाउन. रिलैक्स रखने चाहिए, ऐसे नहीं कि हम उन्हें झुका के रखें. पुट इवन वेट ऑन द बोथ फीट एंड स्टैंड सॉलिड. स्टैंड सॉलिड होकर हमें खड़ा होना चाहिए. तो इन दिस चैप्टर आई हैव डिस्कस्ड विद यू कम्युनिकेशंस
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ. You read these pages, those are discussed today. If any problem and query you can ask from me. और लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें कुछ एक प्रॉब्लम्स है. इन योर नेक्स्ट जूम क्लास यू कैन आस्क फ्रॉम मी. आई विल give you answers about your queries. आज का आपका होमवर्क है कि आप फिर से इस कम्युनिकेशंस लेसन नंबर 1 को रीड करें, प्रोज एंड कॉन्स को जो आज हमने डिस्कस किया है. ओके.